वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी 2024 और 29 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष युगल में खिताब किसने जीता। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और नीदरलैंड ने हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप जीता। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास कल मिली थी और जिसका टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो अपनी पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आज आपको वीकली टेस्ट भी मिलेगा। डेली टेस्ट तो मिलता ही मिलता है, वीकली टेस्ट भी मिलेगा। और अभी जैसे जनवरी मंथ कंप्लीट होगा, जनवरी मंथ की क्लास भी आपको मिलेगी और मंथली टेस्ट भी मिलेगा। मंथली आपको इसके अंदर पीडीएफ भी मिलेगी जिसका आप प्रिंट निकाल कर बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो आने वाला एग्जाम बड़ा ही आपके लिए काम आने वाला है, क्योंकि ये करंट की क्लास आपके लिए बड़ी ही कामयाब है, जो आपको सफलता तक पहुंचाएगी। क्योंकि आगे आपको पता है सीईटी, नाम सुना होगा आपने सीईटी का, जो पिछली बार एग्जाम हुए थे जनवरी के अंदर और अब आगामी माना जा रहा है भी जुलाई के अंदर सीईटी की पूरी पूरी आने की संभावना है। और सीईटी के अंदर इंडिया और इंटरनेशनल और राजस्थान तीनों का करंट आएगा। पिछली बार जो सीईटी के अंदर क्वेश्चन आए थे, मैंने जो क्लास ली थी उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। और आने वाला एग्जाम भी सीईटी करवाएगा, आई गई तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पे करंट देखने को मिलेगा। बस आप बढ़िया तरीके से आपको मेहनत करनी है और निरंतर आपको चलते रहना है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने का ऐलान हुआ? तो 132। हाल ही में एक्स 59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किस संगठन ने किया? नासा ने। हाल ही में सौर्या उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया? तो ईरान ने। किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? ये चुना गया है विराट कोहली को। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई? टू किल ए टाइगर। दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को चुना गया है। तो ये थे शनिवार के दिन हमने जो करंट की क्लास पढ़ी थी उसको रिवाइज हमने कर दिया है। कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास है मिली थी। तो स्टार्ट करिए आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार। आने वाला एग्जाम यहाँ से पक्का ही एग्जाम के अंदर टपकने वाला है ये क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित रोहन बोपन्ना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो चर्चित है रोहन बोपन्ना, उनके बारे में देखो सत्य कथन। तो ये ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए। ये लाइन मैंने आपको 2 दिन पहले ही करंट में करवाई थी। रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष युगल में खिताब जीत लिया है। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना विश्व के नंबर 1 पुरुष युगल खिलाड़ी बन चुके हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। तो तीनों के तीनों लाइनें याद रखनी है। सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए और ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष युगल में इन्होंने खिताब जीता है। और रोहन बोपन्ना विश्व के नंबर 1 पुरुष युगल खिलाड़ी बन चुके हैं। तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए, इसलिए आने वाला एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही बनेगा। अब पूरी डिटेल देखो इसकी। मेलबर्न के रोड लेबर एरिना पर भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन का हवा में उछलना और एक दूसरे के सीने को आपस में टकराना जताता है कि वह ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का पुरुष डबल्स खिताब है जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस के अंदर उन्होंने क्या है, पुरुष डबल का खिताब जीता है। तो एक तो है रोहन बोपन्ना और एक है मैथ्यू एबडेन। कौन है? मैथ्यू एबडेन। ये देखो, दोनों के एक दूसरे से सीने टकराते हुए खुशी के जाहिर ये करते हुए। देखो, बोपन्ना की जोड़ी ने फाइनल में इतावली जोड़ी सिमोन बोलेली और आंद्रिया बावासोरी को सीधे सेटों में हराया है। तो ये हराने वाला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इनको भी याद रखना है। और भारत को 7 साल बाद ग्रैंड स्लैम में
मिला है। तो रोहन बोपन्ना के द्वारा भारत को 7 साल बाद में ग्रैंड स्लैम दिया है। अब यह तो थी पुरुषों की बात। अब आती है महिला ओपन की। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला सिंगल्स जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला सिंगल्स जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई? तो ये बन चुकी है आर्याना संबालेका। कौन बन गई? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। आर्याना संबालेका ने महिला एकल सिंगल विजेता बनी और भारत के अंदर पुरुष युगल डबल में जीता है रोहन बोपन्ना। तो ये एग्जाम में किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आर्याना संबालेका ने डेफने अक्रुसट मेमोरियल कप पर लगातार दूसरी बार अपना नाम अंकित किया है। यह कप ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला सिंगल्स जीतने वाली खिलाड़ी को दिया जाता है। वर्ल्ड नंबर 1 दो संबालेका साल के इस साल पहले ग्रैंड स्लैम के फाइनल में चीन की किन वेन जेंग को हराकर चैंपियन बनी है। तो इन्होंने भी फाइनल में किसको हराया? तो ये चीन की है, ध्यान रखना, किन वेन जेंग। तो इसको हराकर ये चैंपियन बनी है। ये फाइनल वाले भी याद रखने, किसको हराकर ये चैंपियन बनी है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आर्याना संबालेका ने। आगे, हाल ही में नीदरलैंड ने किस टीम को हराकर हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप जीता है? हाल ही में नीदरलैंड ने किस टीम को हराकर हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप जीता? ये जीता है भारत को हराकर। किसको हराकर है? भारत को हराकर है। तो किसने जीता? नीदरलैंड ने भारत को हराकर है हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप जीता। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। किसको हराया? भारत को। देखो, मुख्य तथ्य, भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओमान के मस्कट में खेले गए हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। किसको? भारत को। नीदरलैंड ने भारतीय टीम को 7-2 में मात देते हुए उद्घाटन सीजन का चैंपियन बना है। FIH ने पहली बार इस फॉर्मेट में वर्ल्ड कप का आयोजन किया था और नीदरलैंड पहली ही बार इस चैंपियन बना है। नीदरलैंड इसके अंदर पहली बार चैंपियन बना और अब की बार फाइनल में किसको हराया? भारत को हराया है। नेक्स्ट देखो, हाल में नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को किस राज्य के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये देखो, बिहार के सीएम हैं। अब ये सीएम बन गए, 9वीं बार सीएम बने। देखो, भारत के अंदर देखो एकमात्र और पहली बार ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे शख्स हैं जो बिहार के देखो 9वीं बार है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये किस राज्य के? बिहार के सीएम बन गए नीतीश कुमार है और इन्होंने कल 28 जनवरी को शाम 5 बजे इन्होंने सीएम पद की 9वीं बार शपथ ली है। देखो, भारत के पहले और एकमात्र सीएम हैं नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और आपको पता है सीएम को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी पर नीतीश बोले कि जहां थे वही आगे, अब कहीं नहीं जाऊंगा। ये इन्हों पर बात बोली और 2 डिप्टी सीएम सहित 8 मंत्रियों ने कल शपथ ली थी। तो याद रखना, 9वीं बार ये बिहार के सीएम पद की उन्होंने शपथ ली है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट अपने किस स्थापना दिवस पर हीरक जयंती समारोह बना रहा है? और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। अभी कल 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। उसी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। और हाल ही में 28 जनवरी को कल यानी कि सुप्रीम कोर्ट का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देखो, पीएम मोदी 28 जनवरी को शीर्ष अदालत के सभागार में सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। इसी के साथ मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट सभागार में डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट लॉन्च किया है, जिसको बोलते हैं DGSCR। इसको बोलते हैं डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, DGR लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयंती समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नागरिक केंद्रित सूचना प्रौद्योगिकी पहल का शुभारंभ किया, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट के
रिपोर्ट, डिजिटल कोड 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट भी शामिल है। तो ये चीजें याद रखनी है, साथ साथ में ध्यान रखना। एक तो उन्होंने इसमें प्रधानमंत्री नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल का शुभारंभ किया। इसी के साथ डिजिटल सुप्रीम कोर्ट है, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की एक नई वेबसाइट भी इसके अंदर है शामिल है। तो कल इसको 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कितने केंद्रीय बजट पेश करने वाली है? तो आपको पता है वर्तमान में अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, और अभी 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। और लगातार कितने केंद्रीय बजट ये पेश करने वाली है? तो अब की बार हो जाएगा छठी बार, यानी कि अब की बार ये छठी बार है केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। तो ये अब ये छठी बार महिला बन जाएगी। इससे पहले भी 9 बार बजट पेश करके कौन है? मोरारजी देसाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराने की कगार पर है, क्योंकि वह अपना लगातार छठा बजट, लगातार 5 वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिन्हें 10 बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है, जो किसी भी वित्त मंत्री द्वारा सबसे अधिक है। देखो इससे पहले ना 10 बजट पेश किए किसने? प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। उन्होंने वित्त मंत्री का प्रभार भी इनके पास था, तब उन्होंने सबसे ज्यादा बजट 10 बजट पेश किए थे। और अब की बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा छठा बजट पेश किया जा रहा है। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बन गई? वो बन चुकी है कूट्रिम। ऑप्शन नंबर बी कौन सी बन गई? कूट्रिम में बन चुकी है। तो ज्यादा आपको इसमें याद रखना, इतना याद रखना, ठीक है। तो ओला के दूरदर्शी भविष्य वक्ता अग्रवाल ने अपने नवीनतम उद्यम कूट्रिम के लिए सफलतापूर्वक $50 मिलियन जुटाए हैं। अत्याधुनिक तकनीक में सबसे आगे स्थित है एआई स्टार्टअप उद्योग में क्रांति लाने के लिए तैयार है। बस इतना पॉइंट ही आपको याद रखना है भी, सबसे जो सफल है ना, ये याद रखना है बस इतना ही, कि भारत की यूनिकॉर्न बनने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? तो ये कूट्रिम में बन चुकी है। अगला क्वेश्चन, 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया है भोपाल के अंदर। कहां पर किया गया? भोपाल शहर में इसका आयोजन किया गया। देखो 63वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक खान मंत्रालय के सचिव श्री वी एल कांथा राव की अध्यक्षता में भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई है। तो इतना याद रखना है कि 63वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक है वो किसकी अध्यक्षता में? श्री वी एल कांथा राव की अध्यक्षता में भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज वाला जिला कौन सा है? अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज वाला जिला है वो है बेंगलुरु। इसके अंदर याद रखना है सबसे ज्यादा कॉलेज वाला जिला आ गया बेंगलुरु, और 2 नंबर पे आता है जयपुर का स्थान। कौन सा स्थान है? जयपुर का आता है इसके अंदर है दूसरा स्थान। देखो मुख्य तथ्य, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि AIHAH की रिपोर्ट के अनुसार है भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज वाला जिला है बेंगलुरु। टोटल है 1106, और जयपुर है दूसरे स्थान पर जिसमें है 709। तो दूसरे स्थान पर जयपुर में 709 है, और बेंगलुरु में कॉलेज कितने हैं? 1106। तो ये आइए उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, दोनों की ध्यान रखना, पहले पर बेंगलुरु, दूसरे पर जयपुर। किस देश ने पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया है? देखो कितना गजब की लाइन है, कितना गजब का करंट का क्वेश्चन है आपके लिए, कि किस देश ने पहली बार है दोषी को अगर फांसी देनी हो ना, उसलिए उन्होंने नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया, और ये किया है अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने पहली बार इसका उपयोग किया है। देखो दोषी हत्यारे केनेथ स्मिथ ने अलबामा में नाइट्रोजन गैस द्वारा फांसी दिए जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले व्यक्ति के रूप में इतिहास रचा है। जितनी याद रखने भी, इस व्यक्ति को पहली बार नाइट्रोजन गैस द्वारा फांसी दी गई है। ये हत्यारे का नाम है केनेथ स्मिथ है। अलबामा में नाइट्रोजन गैस द्वारा फांसी दिए जाने वाले अमेरिका के पहले व्यक्ति के रूप में इतिहास रचा है।
हाल में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? हाल ही में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? ये हुआ है मुंबई के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ है? मुंबई के अंदर इसका आयोजित किया गया है। कहाँ पर है? मुंबई में। देखो, 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ है मुंबई के अंदर। मुंबई में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन किसने किया? 84वें का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसी दौरान सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल हुए और वही आज यानी कि सम्मेलन को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संबोधित किए हैं। आज नहीं यानी कि कल इस सम्मेलन को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसको संबोधित किया गया है। ये याद रखना है। उद्घाटन किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है। ये 84वां सम्मेलन है, ये तो हुआ है मुंबई में। अगर आपसे पूछे 83वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये 83वां हुआ है जयपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ है? 83वां जो सम्मेलन है वो जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ गया, कोई करंट का क्वेश्चन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। अब पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन बनी? तो वंश की अभिनेत्री आलिया भट्ट है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, एंडी मर्रे। और इसकी आज डिटेल मैंने आपको पूरी बता दी है। याद रखना अच्छी तरह से, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। ये थी आज की अपनी करंट की क्लास। बढ़िया तरीके से अपने अध्ययन कर दिया। और जो कल आपको संडे की दिन वीकली क्लास मिली थी ना, उसका टेस्ट आपको आज ऐप के अंदर मिल जाएगा। बाकी आपको लगातार टेस्ट सीरीज मिल रही है। भारतीय राज्य व्यवस्था की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको भी टेस्ट मिलेंगे, जैसे युद्ध अभ्यास के अलग से टेस्ट, खेल के वगैरह पुरस्कार अब आपको जनवरी मंथली कंप्लीट सब आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसके अलावा अपनी एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है, जनरल साइंस की है, बढ़िया तरीके से आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है। अगर कोई साथी 2023 की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। इसलिए आपको लगातार टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।